जहाँ रहता है, परिवार का रहता है और शहडोल जिले वासियों बाद में संभाग भी बन गया। अब उस समय कांग्रेस की सत्ता रही। नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल का खास कार्यक्रम शख्सियत के आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं बॉलीवुड की हस्ती से, महबूब अंसारी। आपने नाम तो सुना होगा। अजमेर 92 फिल्म जो इस समय पूरे देश में धूम मचा रही है, उनके महबूब अंसारी जी आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं हम सीधे महबूब अंसारी से और उसके बाद बताते हैं कि महबूब अंसारी का विंध्य की धरा से क्या कनेक्शन है। स्वागत है महबूब जी आपका। थैंक यू सो मच। हमने आपका स्वागत जो किया महबूब अंसारी के नाम पे कराया, लेकिन आपको बता दें कि मूलतः शहडोल के हैं। अनूप गौतम जी और बद्री प्रसाद शर्मा जी के पुत्र हैं, जो वन विभाग में रेंजर के पद पर पदस्थ थे और फिलहाल सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत कम ही लोग जानते होंगे और शायद बहुत 1-8% लोगों को ही मालूम होगा कि जो महबूब अंसारी है उनका सीधा रिश्ता विराट धरा से है। विंध्य की विराट धरा से आपका सीधा रिश्ता है। आप यहाँ पर पले बड़े और यहीं बड़े हुए और बनना शायद कुछ और चाहते थे, लेकिन जो आपके अंदर की इच्छा थी वो आपको कलाकार बना दी। हाँ, आप कह सकते हैं कि आर्मी में जाने का बड़ा शौक था और मैंने एनसीसी भी लिया था और एक बार शॉर्ट सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम भी दिया। लेकिन जैसे हम कॉलेज डेज में नाटक शुरू करते हैं तो स्कूल में जब आप थोड़ा होता है ना, पीछे बैठते हैं, थोड़ा कम बोलते हैं और जब कॉलेज में आते हैं तो आपको लगता है यार एक नाटक से इतनी तालियां, इतने लोग जानने लगे, तो आपको लगता है यार ये जो एप्रिसिएशन है यही तो चाहिए आपको। तो जब आप कोशिश करते कि भाई इसके आगे क्या, तो पता चलता है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में, तो उसको जाना है। तो घर वाले तो परमिशन देते नहीं नॉर्मली, उस समय भी नहीं देते। 2004-05 2004-05 में आपका यहाँ से जाना हुआ? हाँ, जाना हुआ। तो अपने दोस्त हैं, एक दोस्त है, उसको सेट किया कि वो भी पढ़ने के बहाने, हम भी पढ़ने। अच्छा, पढ़ने के बहाने आप वहाँ चले गए और लक्ष्य कुछ और था। हाँ, तो दिल्ली गए। दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ जुड़ने का प्रयास किया। पता चला कि वहाँ थिएटर 10 नाटक जी, हम 1 ही 2 किए थे यहाँ। तो फिर दिल्ली में रहे, कुछ नाटक किए और फिर वहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक्टिंग वर्कशॉप चल रही थी, तो उसका टेस्ट था। तो हमने टेस्ट दिया और वो 70 दिवसीय वर्कशॉप थी एक्टिंग की। तो बहुत मज़ा आया। भारत के बड़े बड़े विख्यात रंगकर्मी, निर्देशक, उनके साथ काम करने का मौका मिला। फिर उसके बाद दिल्ली में 4 साल थिएटर किया। 2003 में आपने शुरुआत की और वर्तमान में 2004 है। जो अपने मन में सोचा होगा फिल्मों को देखकर आपको लगता होगा कि इसमें भी मैं पर्दे पर रहा हूँ। हालांकि इसके पहले भी वेब सीरीज आदि में काम किया, प्रोड्यूसर भी थे। तो ये जानना चाहेंगे कि कैसे, मतलब पहले तो वो बताइए कि जो ये महबूब अंसारी आप बन गए, तो जनता जानना चाहेगी, दर्शक जो हमारे उनको उत्सुकता होगी कि महबूब अंसारी का रोल कैसा है, और उसके बारे में कुछ प्ले करके बताइए। तो हाँ, ये फिल्म है एक राजस्थान में अजमेर में 1992 की घटना की, उसके ऊपर फिल्म है। 1992 में घटना हुई थी कि 250 लड़कियों के साथ अजमेर में कुछ गलत काम हो गया था। गलत काम सेंस ये है कि उनका यूज करके लिए फोटो, न्यूड फोटो खींच लिया और वो कॉलेज के पास कराने के बहाने से, कुछ करने के बहाने से वो फोटो अपने पास रख ली। जो निगेटिव कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ वो 3 भाई थे, याकूब अंसारी, महबूब अंसारी और इनका। तो वो फोटो का इस्तेमाल करके वो लोग उन लड़कियों को यूज करते थे। वो फोटो लीक हुई तो किसी और के पास, किसी और के पास, किसी और के पास। अब जितने लोगों के पास वो फोटो पहुंची, उतने लोग उन लड़कियों को यूज करने लगे। तो ऐसे करके वो शहर में 200-250 लड़कियों का वो हो गया। और वो कॉलेज फिर वो, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया ये सब, तो लड़कियां ने सुसाइड करना सोचा। अब जब सुसाइड कर लिया तो एक एसपी की लड़की, एक पत्रकार के, बड़े पत्रकार की लड़की, उन लोगों को भी ये हुआ। जब उन्होंने ये कि भाई मेरी लड़की ऐसा कैसे हो गया, तो पता चला कि यार ये ऐसा बहुत बड़ा कांड है। फिर उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, सजा वजा आज भी चल रहे हैं। सच्ची घटना से प्रेरित होकर ये फिल्म बनाई गई है। इसके पहले भी आपने कई फिल्मों में काम किया। हाँ, कुछ वेब सीरीज थी। हाँ, मैंने एक फिल्म की थी फैंटम, कबीर खान डायरेक्टर, सैफ अली खान, कैटरीना कैफ, उसमें पाकिस्तानी कमांडो बना हूँ। एक फिल्म की मैंने फोर्स 2, वो अपने जॉन इब्राहिम, सोनाक्षी सिन्हा है उसमें। फिर एक लव शगुन करके एक फिल्म की। फिर एक मलयालम फिल्म की है मैंने, एटीएम। अच्छा, जैकी दादा है उसमें, जैकी श्रॉफ। मतलब बॉलीवुड की जो हस्तियां हैं,
बड़ी बड़ी हस्ती हैं, लगभग आप उनके साथ काम कर चुके हैं, उनके साथ रह चुके हैं। हाँ, क्योंकि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम करता हूँ। तो असिस्टेंट डायरेक्टर जब मैं काम स्टार्ट किया तो सबसे पहले जब मैं मुंबई गया तो मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर से दिल्ली से मुंबई कैसे जाना हुआ आपका? जब मैं दिल्ली में था तो मैं सोचता था कि यार अब थिएटर तो हम कर ही रहे हैं, तो अब जो मेन मकसद है वो अपना फिल्म कि अब बड़े पर्दे पे कैसे आए। तो जब बड़े फेमस होना था अपने को। हाँ, तो वो जो कहीं ना कहीं जो ये नाटक रहते हैं और ये सब थिएटर है, एक सीमित दायरा रहता है उसका, और उसका तो दायरा सीमित हो गया है आजकल हाँ, फिल्मों तो का। मेरा ये मानना हमेशा था कि आप अपने चीजों को लेकर और आगे बढ़े। बिल्कुल। तो जब नाटक एक लेवल है, एक हमने एक दर्शक वहाँ पाया, फिर उसके बाद लगा कि चलो अपने क्राफ्ट पे और आगे काम किया जाए और लोगों को दिखाया जाए, तो पता चला वो फिल्म या सीरियल कर सकते हैं। तो जब मुंबई पहुंचे तो वहाँ की तो दुनिया बिल्कुल अलग, बहुत स्ट्रगल संघर्ष करना ही पड़ता है सबको, हमने भी किया नॉर्मली। पूरे देश से जो देखा जाए तो भारत जो गांवों का देश है, और आप जिस गांव में रहते थे वो भी छतवई, एक बहुत छोटा सा गांव है, मतलब शहडोल और छतवई को एक छोटा सा गांव है, और शहडोल जो है तो संभागीय मुख्यालय है। इस तरह भारत को गांव का प्रधान देश कहा जाता है, और लगभग गांव में रहने वाले हर युवक की इच्छा होती है, क्योंकि जो देखते हैं वो फिल्में देखते हैं और ये महानगर की चकाचौंध देखते हैं, उनको भी लगता है कि मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँ। बहुत कम लोग होते हैं जो वहाँ पर चलते तो हैं लेकिन आखिरी तक पहुँच पाते हैं, फिल्में उन्हें मिलती हैं और इस तरह के किरदार मिलते हैं, जैसे आपने भी अजमेर 92 में किया। तो उस सफलता जो आपको मिली है या पहला ब्रेक मिला, तो उसके पीछे किसका श्रेय है? कैसे आपको पहली बार कैसे ब्रेक मिला? सच कहूँ तो कि बड़ा लॉन्ग जर्नी है ये, 2004 से लेकर अब 2023, तो एक लॉन्ग जर्नी। आप जब सोचते हैं तो आपको पता भी नहीं रहता कि आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। तो आप एक एक कदम चलते जाते हैं। तो जब हम नाटक के लिए जब मुंबई गए तो पता चला कि भाई यहाँ तो नेटवर्क ही अलग है। यहाँ नाटक जैसे आप सब कुछ नहीं कर सकते, आप कैसे दिखते हो, क्या करते हो, कितना नेटवर्क है, किस तक पहुंच है, क्योंकि वो एक पूरा मीडियम है कि जो नेटवर्किंग का है, लोग जिसको जानते हैं पहचानते हैं उसी को काम देते हैं। बिल्कुल। तो हम तो ऐसे जगह से थे कि हमें कोई जानते ही नहीं था। ठीक बात। और फिर हम जब उनके पास जाएं तो कभी गेट पे एंट्री ना मिले, ऑफिस में एंट्री ना बड़ा मिले, स्ट्रगल वाले दिन बहुत रहे स्ट्रगल वाले दिन रहे। तो आप कैसे मुंबई में कोई रहता था आपका जहाँ रहते थे कि ऐसे ही? नहीं, एक दो दोस्त जो दिल्ली अच्छा। में बने थे, हाँ। वो लोग रहते थे। तो ऐसा भी हुआ कि जब हम पहले दिन गए तो पता चला कि जिस दोस्त से बात किया था कि हम तेरे घर आएंगे, वो मिला ही नहीं। मिला ही नहीं, वो मुंबई से बाहर चला गया। अच्छा। तो अब हम 8-9 बजे रात को पहुंचे करीब स्टेशन में और सोच रहे हैं कि भाई कहाँ जाएं, और 1 घंटे बैग और पूरा बैग ये सब लेके चल। तो हमने कोशिश की कि भाई अब प्लेटफॉर्म में सोना पड़ेगा क्या, तो डायरी निकाली, एक और दोस्त का नंबर मिल गया। हाँ, तो उसको फोन किया कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं आ गया हूँ। तो उसने बोला कि अब मेरे पास एक ही रूम है यार, और मैं 5 लोग हैं पहले से, तो मैं तो नहीं रख पाऊंगा। तो मैंने कहा यार बस एक रात को रोक ले, तू एक रात रोक ले, मैं बाकी दूसरे दिन को कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास बैग है वो। बोला नहीं भाई नहीं रोक सकता। तो मैंने कहा यार तू रोक लेने यार प्लीज, समझना मैं स्टेशन में कभी नहीं सोया, अब मैं कैसे करूँगा। तो उसने बोला ठीक है तू आजा देखते हैं। तो मैं जब गया तो देखा लिटरली 5 लोग हैं उसके रूम, और मुंबई का रूम तो बहुत ही छोटा। तो क्या किया जाए, तो हमने कहा चलो खाना वाना तो छोड़ो, तुम लोग खाओ, हमने तो खाना जो भी होगा, अब रात को क्या खाएंगे। तो उसने कहा कि भाई बैग नहीं रख सकते, बेड है उसमें तू कहीं पर आ सकता है तो आजा। तो हमने कहा कि पैर के पास ये सूटकेस रख ले क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट है, और जो हमारा बैग है उसको तू बाहर रख दे, कमरे के बाहर रख दे, तू चलेगा, वो हम सवेरे तक देख लेंगे, दरवाजा थोड़ा सा खोल के चलेगा, रात को 2-3 बजे। तो हम सबसे किनारे सोए, सामान रखने तक की जगह सामान रखने के लिए, और वो हम सोए तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो एक आदमी करवट बदले, तो आखिरी वाला भी करवट बदले। तो इस तरह देखते रातें काटी। कभी कभी तो ऐसा लगता होगा शुरुआत की ये दिन या उसके बाद के दिन, क्योंकि आप यहाँ पर थे तो परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी, पिताजी जो थे तो रेंजर थे, तो रेंजर का पद जो रहता है वन विभाग में बड़ा ओहदा होता है, तो यहाँ कोई कमी नहीं थी। कभी तो ऐसा लग रहा है कहाँ फंस गए यार, वापस चले, छोड़ो ये सब, घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि चलो वापस लौट के आ गया, जो जिससे गए थे तो चलो छोड़ो, ऐसा लगा कभी आपको? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि मेरे घर वालों ने एक चीज मुझे बहुत अच्छी सिखाई कि आप जो करो अपने मन से करो। उन्होंने कभी प्रेशर नहीं किया कि आप ये करो वो करो ये करो। तो जो मैंने लक्ष्य तय किया तो वो मेरा था, और मेरे घर वालों ने हमेशा ये कहा कि आप जो भी करो अपनी पूरी ईमानदारी से करो, होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में,
लेकिन प्रयास पूरी हाँ, ईमानदारी से किया आपके जाए। पास एक ही चीज है, आपका प्रयास, और आपके प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अपने घर में अपने भैया से यही सीखा, जब अपने मेरे भैया संघर्ष कर रहे थे, वो कर रहे थे अपने मुकाम, मैंने अपने फादर मदर को देखा कि वो कितने कम चीज़ों में लेके यहाँ तक घर बनाए। तो क्योंकि छदवाई से शहडोल आकर पढ़ना ही एक अपने आप में बिल्कुल सही संघर्ष बात है। है। तो वहाँ जाना, तो क्योंकि जब आप इतने संघर्ष कर चुके होते हो, आप छोटे गांव से हो, तो आपको पता होता है कि ये संघर्ष नहीं है, एक रात दो रात सो नहीं पाओगे ना, और क्या होगा। लेकिन नहीं, आप जैसे आप मिलने जाते थे, गेट पे मुलाकात नहीं हुई तो लगे कि अब अगले दिन इंतजार करें, फिर वो वापस आए, या फिर वो गेट खुले तो फिर गेट पे नॉक करें और अंदर जाएं तो शायद मुलाकात हो जाए। काफी दिनों में हताशा भी लगी होगी शुरू में। हाँ, जब आप पहले जाते हैं, आपको कोई ना बोल देता है, आपसे मिलता नहीं है, आपको अवॉइड कर देता है, तो आपको लगता है कि यार अब कहाँ, मतलब कैसे मिला जाए। ये नहीं था कि क्यों मतलब अब चला जाए, ये था कि इनसे मिला कैसे जाए, क्रैक कैसे किया जाए कि ये हमसे मिले और हमको अच्छा। काम दे। तो आप सोचते हो कि बस वो तरीका ढूंढे, तरीका तो इसलिए तरीका ये ढूंढा गया कि यार कैसे भी करके कैंप में घुसना है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर बना जाए। तो इसलिए असिस्टेंट डायरेक्टर का प्रयास, हाँ, तो फिल्म के सेट में आपको घुसना रहता है, तो आपने असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राई किया। तो असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राई किया तो चौथा पांचवा, शुरू में किन फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे आप? मैंने फिल्म शुरुआत की तूनपुर का सुपर हीरो। तूनपुर का सुपर हीरो किरीट खुराना डायरेक्टर हैं, किस समय अजय की बात देवगन हो और रही है? काजोल। 2004 2004-5 नहीं, आज 2004-5 नहीं, 8 की बात है, 7-8, क्योंकि जब मैं मुंबई गया था, करीब 15 साल पहले। हाँ, तो वो 15 साल पहले की बात, तो 8-9 की बात है। तूनपुर का सुपर हीरो कुछ बन रही थी और मैं उसमें कहीं से जुगाड़ थे, प्रोडक्शन वाले से बोला कि हमको, तो उसने बोला कि सिर्फ मैं आने जाने का किराया दे सकता हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो वो करीब 100 रुपये 50 रुपये डेली का ऐसा कुछ दे रहा था। मैंने कहा किसी भी तरह चलेगा, मुझे एक बार सेट पे आना, देखना कैमरा के सामने लोग कैसे परफॉर्म। और जो अजय देवगन और काजोल हैं, आपने उनको छदवई से देखा है कि टीवी में कि कैसे, तो आपके लिए वो ड्रीम बर्ड था। फिर वो किया, फिर प्यार का पंचनामा, लव यू सोनियो, सारे जहां से महंगा, मैं मिस्टर राइट, अतिथि कब जाओगे, कई फिल्में असिस्टेंट की। फिर उसके बाद एक ऐड मिला धोनी के साथ, बिग बाजार का। तो बिग बाजार का, हाँ, महेंद्र सिंह धोनी बिग बाजार के ब्रांड के कपड़े पहनते, तो उसमें पीछे 7-8 मॉडल थे, तो उसमें से एक मॉडल हम भी बचा। वैसे एक्टिंग का थोड़ा थोड़ा सबका अनुभव है आपको नाटक से लेकर। अच्छा, शुरुआत जब आपकी पढ़ाई शहडोल में हुई तो आप सरस्वती शिशु मंदिर में थे। इसके बाद जब आपके 12th हुआ तो आपने बीएससी कर लिया। जाहिर है बीएससी किया होगा तो लगा होगा कि विज्ञान से रिलेटेड कोई काम करेंगे या डॉक्टर बन जाएंगे, या ऐसे सब्जेक्ट तो इसी करके आदमी चूज करता है। फिर आपकी ग्रेजुएशन हुई तो फिर आपका फिर चेंज हो गया, फिर आप वकील बनने लग गए। सोचा होगा कि वकील बन के जज बन जाऊं, फिर वो मोटो आपका चेंज हो गया, फिर आर्मी का सपना आ गया, अब बन गए आप कलाकार। एक्चुअली जब आप 12th कर रहे थे, जब हम 12th कर रहे थे, तो सच्चाई ये है कि उस समय 2 ही एग्जाम पता होते थे। अच्छा। एक पीएमटी और एक पीईटी। बिल्कुल। तो इंजीनियरिंग या मेडिकल। तो मेडिकल इतने तेज हम थे नहीं कि मेडिकल क्रैक कर लें, इंजीनियरिंग आती नहीं थी क्योंकि हम बायो लिए थे। तो जब बायो लिए तो पता चला कि भाई सब क्या कर सकते हैं बायो से, तो बोले बीएससी कर लो, कुछ तो हो जाएगा। तो 12th के बाद बीएससी कर लिए। अच्छा। अब जब 12th के बाद बीएससी कर लिए, तो बीएससी के बाद लोगों ने कहा यार कुछ बीएससी से तो कुछ होता नहीं है, तुम क्या करोगे बीएससी से। अब ये तो अंदर की क्यूरियोसिटी हम किसी को नहीं बता रहे थे कि हमें कलाकार बनना है। अच्छा। क्योंकि आप किसी को बता दोगे तो लोग ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं, घर वाले तो ऐसे ही आपके अगेंस्ट में है कि तुम साला कहीं जाना नहीं है, तुम यहाँ रहो, ये करो वो करो। जो क्या लॉ में एडमिशन ले लेते हैं, लॉ में एडमिशन ले लेते, कुछ तो रहेगा ऑप्शन, मतलब कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा। तो ये वाले इससे लॉ का एडमिशन लिया और उसको पूरा भी किया। तो जब इसमें आप वहाँ चले गए, लॉ कर लिया, फिर उसके बाद आप बाहर चले गए, फिर ये दिल्ली पहुँच गए। आप दिल्ली में जो था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आपने एक्टिंग की वर्कशॉप में हिस्सा लिया, तो घर वालों का क्या प्रतिक्रिया थी उस समय? क्योंकि छतवई या शहडोल की भी बात कर लें, आप 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, आज भी अगर शहडोल का कोई लड़का या किसी घर का जो घर से समृद्ध है, पहले से नौकरी में है, और अगर वो बोलेगा कि मैं फिल्मों में जा रहा हूँ, तो घर वाले तो पहले डांट ही देते हैं कि क्या फालतू की बात कर रहे हो। घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी और कहाँ तक सहयोग मिला माँ बाबू जी का? जैसे आपने बताया कि सबके घर वाले अगेंस्ट होते हैं, हमारे घर वाले भी अगेंस्ट थे। नाटक का नाम सुन के उनको बहुत दिक्कत हुई, बोले ये नाटक नौटंकी क्या कर रहे हो तुमको पढ़ने लिखने के लिए भेजा था दिल्ली, तो वो ये सब कर रहे हो। तो
करीब 6 महीने बात नहीं किया उन्होंने। अच्छा, और हम दिल्ली में रहते थे। खर्चे वगैरह कैसे होते थे फिर, मिल जाते थे पैसे? नहीं, मेरे भैया ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे भैया उस समय शिक्षाकर्मी पोस्ट निकली थी, अच्छा, तो उसमें कुछ उनको पैसे मिलते थे, उसी से बचा के उससे आपको कुछ भेज देते पैसे थे। मुझे बचा के भेज दिए। वर्तमान में भोपाल में आपके भी? वर्तमान में भोपाल में। तो मेरे भैया ने जब दिल्ली में रहा तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वही हर महीने तो कुछ पैसे भेजते थे, तो उससे सर्वाइव हो जाता था, मेरा रहना खाना हो जाता था। बाकी हम नाटक करके थोड़ा बहुत कमाते थे। कभी पेपर वाले के साथ काम कर लिया, कभी ट्यूशन पढ़ा लिया, कभी नुक्कड़ नाटक कर लिया, तो पैसे मिल गए। तो इस तरह वो मज़ेदार। शहडोल के एक छोटे से गांव छतवई के लाल ने दिल्ली के बाद मुंबई तक का सफर किया और करीब 20 वर्षों तक जद्दोजहद करते रहे, और आज जो है वो अजमेर 92 फिल्म में उन्होंने महबूब अंसारी का किरदार निभाया। इससे पहले फोर्स 2 में भी ये थे, और इस तरह की कई दर्जनों फिल्मों में उन्होंने काम किया है, और शहडोल का नाम कहीं ना कहीं रोशन हुआ है। और हम अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में और जो बॉलीवुड का पर्दा है उसमें बड़े बड़े आप रोल अदा करेंगे, और शहडोल का नाम रोशन होगा, और विराट धरा गौरवान्वित होगी आपसे इस कामों से। शहडोल के और जो हमारे दर्शक हैं और यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, आज भी कई लोगों के मन में रहता है, युवाओं के जब टीनेजर्स में रहते हैं कि हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, और फिल्मी दुनिया के लिए भी काफ़ी लोग सोचते हैं, उनके लिए कुछ संदेश देंगे? हाँ, मैं अपने साथियों से, अपने दोस्तों जो करना चाहते हैं, मैं उनको कहूँगा कि एक बहुत अच्छा कैरियर है, अच्छी फील्ड है, बट जो भी कैरियर आप चाहें, जहाँ जाना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लें। क्या है, कैसे बनना है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आप अपनी तैयारी से जाएंगे तो आप सफ़र आसान हो जाएगा। वरना क्या होता है, किसी भी चीज़ को बिना तैयारी, बिना जानकारी के करें तो कठिन है, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो हमारी फील्ड में थोड़ा संघर्ष ज़्यादा होता है, क्योंकि नया फील्ड है यहाँ के लोगों के लिए, तो नई शुरुआत होगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अपने क्राफ्ट में मेहनत है, अपने ऊपर आपको विश्वास है, तो आप ज़रूर कुछ कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि आज के यंग जनरेशन बहुत एनर्जेटिक है, बस उनको सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। जैसे इस फिल्म की बात करें अपन, अजमेर 92 की या फोर्स 2 या जो भी फिल्मों में, जैसे इसमें किरदार आप निभाते हैं, तो फिर कैसे किरदार में अंदर घुस जाते हैं, कैसा महसूस होता है उस समय? उसको रीड करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, या फिर जो सामने डायरेक्शन मिल गया तो अपन ने फॉलो कर दिया? वैसा बॉडी लैंग्वेज भी वैसा होना चाहिए, चेहरे को भी वैसा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती होगी इसके लिए। हाँ, एज एन एक्टर आपको जब कोई कैरेक्टर मिलता है तो उसको अप्रोच करने का, उसको अपने इनर करने का एक तरीका ये होता है कि आपने जो सीखा है एक्टिंग वाइज। एक तो नॉर्मली क्या, जहाँ हम किसी भी कैरेक्टर को तो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो हम देखते हैं, समझते हैं आम जीवन में। तो मेरा एक सबसे प्लस ये है कि मैं बहुत छोटे गांव से भी हूँ और बड़े शहर में भी रहता हूँ, तो मुझे बहुत छोटे लोगों का भी अनुभव, उनके साथ रहने का, और बड़े लोगों के साथ भी रहने का अनुभव है। तो जब हम फ्लाइट में या प्राइवेट जेट में या बड़े बड़े होटल्स में रहते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ के सराउंडिंग लोग कैसे हैं। और जब हम आते हैं तो घर में खेती वाले के लोगों के साथ रहते हैं, पुलिस वाले के साथ रहते हैं, या आर्मी ऑफिसर वालों के साथ बैठते उठते हैं, तो उनको भी ऑब्जर्व करते हैं। तो जब उनको ऑब्जर्व करते हैं और अपनी समझ के हिसाब से जब उस कैरेक्टर को मिलता है तो फिर वो प्रेजेंट करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। ये जो किरदार था महबूब अंसारी का, उसको कैसे आपने प्ले किया? उसमें कोई खास डायलॉग वायलॉग हो तो भी बताइए। बेसिकली ये निगेटिव कैरेक्टर है, और जब ये कैरेक्टर मिला, हमारा एक दोस्त है पुष्पेंद्र सिंह, तो वो जब फिल्म बना रहा था तो उसने बोला कि यार मैं कैसे ऐसे फिल्म बना रहा हूँ। तो मैंने कहा ये सब्जेक्ट तो बहुत ही खतरनाक है यार, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट को फिल्मों में लाना और उसको अच्छे तरीके से दिखाना बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, तो ये फिल्म बड़ी टफ होगी तेरे लिए। तो बोला कि हाँ बनाना तो है। तो जब मैं दूसरा को शूट कर रहा था तो उसने सडनली चंदेरी, अपने यहाँ चंदेरी में शूट हुई है और अजमेर में शूट हुई है, तो उसने बोला कि मैं चंदेरी पे हूँ, तू आ जा। तो मैंने बोला क्या कर रहा है? तो बोला ये वाली फिल्म है और ऐसा ऐसा है। तो बोले कौन सा कैरेक्टर? तो उसने बताया कि महबूब अंसारी है। महबूब अंसारी जो 3 भाई लोग जिन्होंने निगेटिव कैरेक्टर किया, याकूब अंसारी जो मेन है, उसके 2 भाई, जो सबसे छोटा भाई मैं महबूब अंसारी प्ले कर रहा हूँ, तो वो एक है। तो उस कैरेक्टर के लिए आपको, एक होता है नॉर्मल आदमी बात करता है, हम बात करते हैं, लेकिन आपका बड़ा भाई कुछ ऐसा गलत काम कर रहा है ना, तो आप उसको गलत नहीं देखते, आपको लगता है भाई कर रहा है मतलब सही इन्वॉल्व होना है। और आप इतने अंदर से क्रूर हो चुके हो, इतने अंदर से आपके अंदर काइंडनेस खत्म हो चुकी है
कि आपको नाबालिग लड़की या उनकी न्यू फोटो देखते घुमाते समय आपको एक अंदर से एक भी वो नहीं लग रहा कि गिल्टी। आप उसी पैशन से कर रहे हो कि भाई ने बोल दिया मतलब करना है। और उस कैरेक्टर को जो मैंने पढ़ा उस कैरेक्टर के बारे में, तो वो बहुत फ्रीली होता नहीं कि होता है कि हम आपके अंदर वो एक कमीना आदमी होता है, लेकिन वो दिखता नहीं, वो होता है। उसको जब वो काम करता है तब आपको लगता है कि यार ये तो आदमी ऐसा हो ही नहीं सकता था, लेकिन वो ऐसा है। तो वो उस कैरेक्टर का उतना है कि वो बड़े स्लाइटली अंदर से आपको बात करते करते अचानक मिलेगा कि यार ये आदमी इतना। कई फिल्मों में काम किया आपने, नाटकों में भी काम किया है, सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा अभी तक जो एकदम आपको याद आता हो बार बार कि ये मेरा सबसे बेस्ट रोल था? एक्चुअली में फिल्मों में तो अभी उतना मुझे एक्सपोजर नहीं मिला और काम करने के लिए, लेकिन हम थिएटर करते थे। तो थिएटर करते समय एक संस्कृत प्ले है हास्य चूड़ामणि। हास्य चूड़ामणि में एक गुरु जी हैं और शिष्य हैं। तो ये वात्सायन 12वीं शताब्दी का प्ले है। अच्छा। तो वो क्या होता है, शिष्य बोलता है गुरु जी से कि गुरु जी एक गणिका है, वो फूल चुनने आई, बड़ी सुंदर है। तो गुरु जी उसको देखते बोलते इसके मृत्यु का समय निश्चित है। तो बोले क्या बात करते हैं? तो उसी समय गणिका को सांप काट लेता है और वो मर जाता है। तो शिष्य बोलता है अरे कैसे पंडित है आप, आपके सामने कोई मर गया, आप इसे रोक नहीं सकते? तो बोले उसकी मृत्यु निश्चित थी, कैसे रोक लिया? बोले नहीं नहीं, आप यदि सच्चे पंडित हो तो इसको पलट दीजिए। तो बोले अरे मुझको जैसी बातें मत करो, ये तो काल का हुआ है। बोले नहीं, यदि आप भगवान को मानते हो और आपके मन में भगवान है तो मुझे विश्वास करके दिखाइए कि आप इसको जीवंत करिए। और वो गुरु जी भगवान का नाम लेता है, वो इसलिए गुरु जी उसको दिखाना चाहते हैं कि ये सब मृत्यु निश्चित है। तो गुरु जी अपनी आत्मा गणिका में डाल देते। तो पता चलता है काल आते हैं तो कि जो गणिका की थोड़ी देर बाद मृत्यु थी। तो काल बोलते हैं अब इतनी देर की है, आत्मा कहाँ रखा जाए? तो वो गुरु जी के अंदर डाल देते हैं। अब गुरु जी गणिका बन जाते हैं और वो गणिका गुरु जी बन जाती है। इसके बीच में जो बातें होती है बहुत फनी, बहुत अच्छा मजेदार ऐसा सीन है। और मैंने इसको भोपाल में किया था, भारत भवन भोपाल में, राज्यपाल आए थे देखने और बहुत मजेदार प्ले है। तो हमारे साथ थे अनूप गौतम जी जो विराटधरा के ही रहने वाले हैं, और आज उनसे शख्सियत कार्यक्रम में खास मुलाकात हुई और कैसे उन्होंने एक छोटे शख्स से, एक छोटे गांव के किरदार से फिल्मी दुनिया तक का सफ़र तय किया और शख्स से शख्सियत बने। और अगले कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर नई शख्सियत के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।